जय श्री राम फ्रेंड्स। इस वीडियो में टॉर्क को बहुत आसानी से सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ से व्हाट इज़ टॉर्क। तो देखिए, सिंपल चीज़ है इसमें। टॉर्क इज़ बेसिकली डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट और यू कैन से एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखिए इसका मतलब कैसे समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। सिंपल चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई मैं एक एक्सिस ले लेता हूँ, ये ओरिजिन है, मान लीजिए कोई पॉइंट है 0। ओके, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज फोर्स एफ। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द टॉर्क। तो टॉर्क एक सब्जेक्टिव चीज़ है दोस्तों। सब्जेक्टिव का मतलब है टॉर्क जो है कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क इस पॉइंट के अकाउंट, मतलब यहाँ पर ये टी नॉट, इसको मैं कहता हूँ, अगर ये टी नॉट चाहिए तो हम इसमें सिंपल सी चीज़ है, एक पॉइंट वो है जहाँ पर फोर्स लग रहा है और एक पॉइंट वो है जहाँ पर टॉर्क में कैलकुलेट करना है। तो दोनों पॉइंट्स को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर दोस्तों। ये पोजीशन कहलाता है, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। दिस इज डिनोटेड बाई आर वेक्टर एंड दिस इज फोर्स वेक्टर। तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट फोर्स। तो देखिए यहाँ पे टॉर्क जो होगा बेसिकली वो होगा आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब ये आपका जो पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस इज सिंपली आर एफ इंटू साइन थीटा। ओके, अब इसके मैग्नीट्यूड को दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी आर एफ साइन थीटा का मतलब है या तो आर साइन थीटा इंटू एफ कर लीजिए, और यू कैन से आर एफ सॉरी एफ साइन थीटा इंटू आर। तो दोनों ही केस में मतलब कुल मिला के क्या निकलता है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों, दैट इज नथिंग बट आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और यू कैन से एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे और इसको समझना आसान हो जाएगा। लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ दिस। देखिए, एक मैंने मान लीजिए एक्सेस लिया, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये दो एक्सेस, इनके बीच में एक पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। ओके, ये पॉइंट फोर्स का पॉइंट है और इस पॉइंट पर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसको ज्वाइन किया इन पॉइंट्स को, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया, या तो एफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए या आर परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। तो टॉर्क हमेशा जो है वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए या तो आर परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस ये जो लाइन है पोजीशन वेक्टर, इसको मैंने आगे कर दिया। अब ये जो फोर्स वाली जो लाइन है, फोर्स का जो वेक्टर है, इसकी जो लाइन है ये इस तरीके, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की हो गई। इससे ये जो पोजीशन वेक्टर है वो थीटा एंगल पे अगर सपोज, तो इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ दोस्तों। एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा लाइक दिस, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरीके से, और एक इसके एलोंग होगा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए दोस्तों फोर्स के, ये देख सकते हैं। ये जो हो गया एफ का कंपोनेंट, इसको हमने परपेंडिकुलर बोला है, और ये वाला जो हो गया वो पैरेलल हो गया एलोंग द लाइन। ओके, तो जो फोर्स हमारा परपेंडिकुलर होता है जो आपका पोजीशन वेक्टर के, वही टॉर्क क्रिएट करता है। ये जो आपका पैरेलल वाला कंपोनेंट है, इसका कोई रोल नहीं होता टॉर्क को प्रोड्यूस करने में। तो फाइनली आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो तरीके, टॉर्क जो होता है बेसिकली वो आपका एक तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज कॉल्ड डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता दिया, आइदर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ और एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। दोनों केस से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बट डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। राइट हैंड रूल देख, जैसे जैसे ये है, जैसे मेरा ये थंब है, इसके मतलब ये जो आर है, आर और एफ के बीच, मतलब आर और एफ का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर ये आपका टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये आर एच रूल से आपका काम करता है। अब देखिए, मैं आपको छोटे से डायग्राम से समझाता हूँ उस चीज़ को, बहुत आसानी से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ये रॉड है। ओके, ये रॉड जो है एक पॉइंट पे मैंने जो है यहाँ पर जो है इसको फिक्स कर दिया, इसको हिंज कर दिया है, इस एक्सिस के अराउंड ये मूव कर सकती है। अब यहाँ पर फोर्सेज लग रहे हैं आपके, सपोज ये फोर्सेज लग रहे हैं आपके, ठीक। सपोज दिस इज F1, दिस इज से F2 एंड लेट इट बी F3। यहाँ तीन तरह के फोर्सेज हैं। ओके, तो अब इन फोर्सेस का इस रॉड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एक फोर्स मैं लेता हूँ यहाँ पर F4 भी फोर्स है, तो देयर आर टोटल 4 फोर्सेज। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अराउंड हमें टॉर्क निकालना है। तो ये जो टॉर्क होगा दोस्तों, ये टॉर्क जो होगा बेसिकली इन चारों फोर्सेज का रिजल्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर आप एक फील देख सकते हैं कि इस फोर्स को लगाने से ये जो फोर्स जो है इसके एक्सेस के अलोंग है, ये एक्सेस है आपकी दोस्तों मूव में, तो इसके एक्सेस के अलोंग जो फोर्स है ये नेट फोर्स आपका 0 टॉर्क देगा। ओके, तो इसमें यहाँ पर नो टॉर्क, यू कैन से देयर वुड बी नो टॉर्क ड्यू टू दिस F4। अब F1 की बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये देख सकते हैं, ये जैसे आप ये रॉड है, ये इसको आप यहाँ पर फिक्स है, तो आप इसको घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगी इस तरीके से। तो इसका मतलब होगा ये F1 जो है इसमें किस तरह का सेंस आएगा, क्लॉकवाइज। ठीक इसी तरह से F2 जो होगा वो इसको इस ऊपर तक घुमाने की कोशिश करेगा इस हिंज के अलोंग, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसी तरीके से ये F3 वाला फोर्स है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं इस हिंज के अराउंड ये इसको अगर इसे नीचे दबाएंगे इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से ये नीचे जाएगी। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो देयर आर टोटल
4 फोर्सेज, जिसमें से एक फोर्स जीरो टॉर्क दे रहा है, बाकी के जो है फोर्स आपके वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फोर्स दे रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लॉकवाइज फोर्स है उनको पॉजिटिव ले लेते हैं टॉर्क, और जो आपके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं उनको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दोनों फोर्सेज का जो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वुड बी नेगेटिव। ओके, तो आप नेट टॉर्क निकाल लीजिए। नेट टॉर्क आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका T1, तो आपका ये हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज है, माइनस T2 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव, सॉरी ये भी, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये वाला ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, सॉरी ये नेगेटिव होगा। ओके, लेट मी करेक्ट इट, दिस वुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव टॉर्क होगा, ठीक है। तो -2 ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो F3 भी नेगेटिव होगा, मतलब उसके वजह से टॉर्क होगा, और एक ये वाला जो है वो जीरो होगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से नेट टॉर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस पॉइंट F पर एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और ये ओरिजिन के अबाउट हमें O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। ओके, तो फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट O, तो T0 की वैल्यू क्या होगी। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो आपको फॉर्मूले बताए थे उन पे बेसिस काम करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे हम, देखिए इसके पहले तो हम ये इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे, ये जो फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं इस एंगल को मैंने ले लिया 37 डिग्रीज, ओके दिस इज 37 डिग्रीज, तो यहाँ पर ये जाएगा 5 cos 37। ओके, तो दिस इज 5 cos 37 की वैल्यू होगी दोस्तों, होगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, जैसा कि हम जानते हैं cos 37 की वैल्यू होती है दोस्तों 4/5, और इस मुझे sin 37 भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 3/5, ठीक है। तो ये दो डिस्टेंस होगा दोस्तों, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला 5 cos 37 का मतलब हो गया ये 5 × 4/5, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये डिस्टेंस जो होगा दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस होगा वो 5 sin 37, तो दिस वुड बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ये अब इससे भी 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी दोस्तों 3 सेंटीमीटर, एंड दिस डिस्टेंस वुड बी 4 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं 37 cos 37 डिग्री के लिए हो जाएगा। अब मुझे टॉर्क अगर इसको कैलकुलेट करना है, पॉइंट करना है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकेंगे वही टाउ वाला इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर इंटू F, या फिर F परपेंडिकुलर इंटू R से भी कर सकते हैं। मैं इसको R परपेंडिकुलर इंटू F से करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा इसका आंसर, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं। R परपेंडिकुलर बताऊँ, जो फोर्स जो लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, उसको देखिए, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, ठीक है। इस लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर इसकी दूरी कितनी है, इससे इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, तो ये 3 है और ये 20 है, तो हमारा यहाँ पर R परपेंडिकुलर कितना होगा, इसके इसमें 3 हो गया, और फोर्स कितना 20 है, तो यू कैन से दिस इज 60 न्यूटन। तो यहाँ जो टॉर्क होगा उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 न्यूटन हो जाएगी वैल्यू। ओके, सेकंड मेथड दोस्तों ये हो सकता है कि इस फोर्स के कंपोनेंट कर लीजिए, ये वाला जो फोर्स है इस फोर्स के आप कंपोनेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये पॉइंट हो गया, ये दूसरे इस पर कर देता हूँ पेज पे। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए ये फोर्स था 5 न्यूटन का, सॉरी 20 न्यूटन का ये फोर्स था, ये 20 न्यूटन का फोर्स था, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हमने कर लिए, एक कंपोनेंट तो जो हो जाएगा लाइन के अलोंग हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये एंगल 37 दिया हुआ है दोस्तों, तो ये 37 होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों फोर्स हम निकाल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हमारा ये फोर्स जो है जो इसके परपेंडिकुलर है डिस्टेंस के, ये जो R वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो हमारे काम की चीज़ है। तो यहाँ पर ये अगर 37 है, तो ये अगर कॉस, तो ये हो जाएगा 20 sin 37 डिग्री। ओके, 20 sin 37 डिग्री का मतलब हो गया दोस्तों ये 12 न्यूटन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया sin 37 की वैल्यू लिखी हुई है 3/5, तो 3/5 से इसमें गुणा कर दीजिए। ओके, इस तरीके से 12 न्यूटन आ गया। अब हमें अगर टॉर्क निकालना है T0 पे, तो T0 के लिए हमने या तो R परपेंडिकुलर इंटू F करें, या फिर R इंटू F परपेंडिकुलर करते हैं। तो R कितना है इस केस में, हमारा यहाँ 5 था, और ये जो F परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो आपका 12 हो गया। तो दिस वुड बी सिंपली 60 न्यूटन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये कोई आपकी रॉड है, ये इस हिंज है, इस पॉइंट पे फिक्स है, तो इस एक्सेस के अबाउट ये घूम सकती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ओके, इसका एंगल इसमें क्वेश्चन मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसके फोर्स के दो कंपोनेंट कर दीजिए। देखिए इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट दिस, मीन्स दिस इज 10 cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 5 √3 न्यूटन, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30, तो दिस वुड बी 5 न्यूटन। अब मुझे ये अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, मॉड जो टॉर्क का होता है वो था RF परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर RF परपेंडिकुलर निकालने से आसान है, क्योंकि R परपेंडिकुलर इंटू F करेंगे वो भी हो जाएगा, बट यहाँ पर सिंपल तरीका है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लिए, तो ये जो कंपोनेंट इसके R वेक्टर के परपेंडिकुलर विच इज 5 न्यूटन वुड गेट मी द टॉर्क। अब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, आप देख सकते हैं इस एक्सिस के अलग उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो दिस इज R इंटू F परपेंडिकुलर।
आर की वैल्यू इसमें दे रखी 4 मीटर, तो इस एक्सेस से ये पॉइंट 4 मीटर दूर है, तो 4 इंटू और ये वैल्यू कितनी आई परपेंडिकुलर फोर्स की 5, तो इस तरीके से ये 20 न्यूटन का ये टॉर्क यहाँ डेवलप करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके से है, ये कोई रॉड है, इसकी वेट जो है 2 kg है, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये टोटल इसकी लेंथ जो है 5 मीटर्स है। ओके, इस पॉइंट पर ये हिंज कर रखा है, इसको मैंने फिक्स कर रखा है, तो रोटेट करेगी। अब यहाँ पर 3-4 फोर्सेज लगे हैं, एक तो F1 है जो 30 डिग्री पर है ओरिएंटल से, 37 डिग्री पर, F2 है आपका। ओके, इसी तरह से F4, F3 और F4 है। अब F2 जो है ये भी आपका दे रखा है क्वेश्चन में 4 न्यूटन। ओके, अब आपको टोटल टॉर्क निकालना है और पॉइंट ए, तो यहाँ पर देखिए ये सारे फोर्सेज पर लग रहे हैं, तो इसकी वजह से नेट टॉर्क कैसे आएगा, तो जैसे मैंने आपको समझाया था इंडिविजुअल टॉर्क निकाल लीजिए पहले, मतलब F1 F2 F3 F4 की वजह से, फिर उनको सबको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस के साथ उसको ऐड कर दीजिए। तो देख लेते हैं एक एक करके। जैसे पहले मैं F1 निकालता हूँ, तो F1 निकालने के लिए मैं क्या करूँ, R परपेंडिकुलर F करूँगा। तो देखिए मैं करता हूँ इसको क्वेश्चन को, तो अगर T1 निकालना है, मतलब T1 टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 अबाउट पॉइंट ए, तो ये हो जाएगा R इंटू एफ परपेंडिकुलर, यहाँ पर आसान होगा। ठीक है, तो R की वैल्यू इसमें 5 दे रखी है, और यहाँ से आप दे सकते हैं दोस्तों, ये चूंकि F1 10 न्यूटन है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फोर्स क्रिएट नहीं करेगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा। ओके, तो दिस वुड बी साइन 37 इंटू 10, तो 10 साइन 37 यहाँ लिख देता हूँ, 10 साइन 37। ओके, तो जैसे मैंने बताया था इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल ये वैल्यू जो आ जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ओके, ये टोटल 6 है, तो ये आ जाएगा आपका 30 न्यूटन मीटर। और ये इसका सेंस अगर आप देखेंगे, क्योंकि फोर्स ये इस तरीके से लग रहा है ये, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव या मतलब एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से T2 की बात करते हैं दोस्तों, तो T2 वाले केस में क्या होगा, T2 वाले केस में आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे वही आपका, ये देखिए ये T2 अगर आपको निकालना है तो T2 हो जाएगा इस फोर्स F2 की वजह से, तो ये परपेंडिकुलर है, ये तो 4 इंटू ये डिस्टेंस 5 है, तो 5 में से ये 1 है, तो टोटल हो जाएगा 4, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा ये, सॉरी 4 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 न्यूटन का फोर्स है, 4 मीटर की दूरी पर, तो हो जाएगा RF परपेंडिकुलर, तो दैट इज नथिंग बट 4 इंटू 4, दैट इज 16 न्यूटन मीटर। बट इसका वो देखिए आप, इसका वो देखिए ये आपका क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा, ये नीचे की तरफ इस तरीके से इसको घुमाएगा, तो दिस वुड बी क्लॉकवाइज, यू कैन से पॉजिटिव। ठीक, इसी तरीके से बाकी के टॉर्क भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरह से T3 देख लेते हैं दोस्तों, तो T3 इज अगेन R इंटू एफ परपेंडिकुलर, या R परपेंडिकुलर इंटू एफ, किसी तरीके से कर लिए तो ये हो जाएगा R इंटू एफ, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इस केस में कितना है, ये T3 कौन सा है, ये F3, तो F3 इससे कितनी दूर है, 2 मीटर की दूरी पर है, और इसका फोर्स की वैल्यू है 12, तो R इंटू एफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12, तो दिस वुड बी इक्वल टू 24 न्यूटन मीटर। अब ये जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे आप डायग्राम से देख सकते हैं, तो दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से T4 और निकाल लेते हैं, तो T4 क्या हो जाएगा, T4 चूंकि ये T4 क्या है, बेसिकली ये वेट है इसका रॉड का जो बिल्कुल सेंटर में है, तो टोटल अगर 5 मीटर है तो ये 2.5 मीटर दूर होगा, और इसका M चूंकि 2 दे रखा है, तो हो जाएगा 2 इंटू वैल्यू इसमें रख दीजिए उसकी। ओके, तो 2 इंटू 10, तो 25 हो जाएगा, 2 इंटू 10 का मतलब 20, क्योंकि जी की वैल्यू कर मैं 10 ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन 2.5 मीटर की दूरी पर है, तो T4 की वैल्यू हो जाएगी 2 R इंटू एफ से, R परपेंडिकुलर इंटू एफ से हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 2.5 इंटू 20, तो ये 25 तो नहीं 50, ये 50 न्यूटन मीटर। अब ये क्या होगा, चूंकि एक्सेस आपकी ये साइड पर है, तो ये इसको भी ये वेट जो इसका क्लॉकवाइज घुमा देगा इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देयरफॉर आप यहाँ से T नेट निकाल लीजिए, T नेट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, तो चूंकि यहाँ पर देखिए सारे जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो इसमें देखिए क्लॉकवाइज वाले तो प्लस हो जाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज मतलब 16 प्लस का होगा और 50 प्लस का होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 प्लस 50, ये दोनों क्लॉकवाइज हैं और बाकी के दोनों नेगेटिव जाएंगे, माइनस का 30, और ये हो जाएगा आपका, ये हो गया माइनस का 24। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा प्लस का 12 न्यूटन मीटर। इस तरीके से ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ दोस्तों, जिसका जो बेस है उसका 2R क्रॉस एफ वाला, जो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताया, तो उसके बेसिस पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू -3i + j + 5k एक्टिंग ऑन एट द पॉइंट R इज इक्वल टू 7i + 3j + k। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, T इज इक्वल टू R क्रॉस एफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब आप देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, I कैप, J कैप और K कैप। ठीक है, इसके नीचे ये R क्रॉस एफ है, तो R वाला लाइन पहले यूज़ करेंगे, फिर F वाला करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने ये डिटर्मिनेंट पढ़ रखे होंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो R के कोऑर्डिनेट है 731, तो यहाँ लिख देता हूँ 731, और इसके कोऑर्डिनेट है -3, 1 और 5। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे दोस्तों, तो ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी R क्रॉस एफ से, पहले I लेंगे, I वाली एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15। ओके, 3 इंटू 15 मतलब 3 इंटू 1 5, सॉरी 3 इंटू 5
ओके 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, ओके तो यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, माइनस के बाद जे आएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे, और ये आ जाएगा 7 इंटू 5, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 ये हो गया, ओके, प्लस लास्ट में के बार आ जाएगा, तो के कैप के बाद आएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से देखिए 7 इंटू 1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल जो आंसर आएगा हो जाएगा आई कैप के संग ये आ जाएगा, ये इसको मैं सॉल्व करूँ, 5 15 में से गए 14 बचा, और माइनस जे कैप इसी तरह से ये हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा आपका के कैप के संग ये हो जाएगा आपका 16, ओके 16। तो फाइनली आप कह सकते हैं ये जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है ये आ रही है, ओके ये इसका आंसर हो गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो बेस्ड था आर क्रॉस एफ वाला, जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन हमें कैसे यूज़ करना है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3Jn एक्ट्स ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2km। तो यहाँ पर अगेन यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आर क्रॉस एफ, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 3Jn है, ओके, और ये वेक्टर जो है आपका, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 कर दें पहले तो, ठीक है, और चूंकि आर क्रॉस एफ है तो के क्रॉस एम क्या होता है, के क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है माइनस आई, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना वो सर्किल में, जैसे इधर से चलेंगे आई जे और ये के अगर मैं लेता हूँ तो आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई जो होता है माइन जे, और जे क्रॉस के आई। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ के क्रॉस आई करता हूँ, के क्रॉस जे करना है मुझे, तो के क्रॉस जे करूँगा तो माइनस आई हो जाएगा, तो ये माइनस आई हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इंटू आई, ओके, माइनस का 6 इंटू आई, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और जो कभी कभी प्रोजेक्टाइल और उसको रोटेशन को मिला के बनता है, ठीक है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो दोनों कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, नीट के लिए। क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड यू एट थीटा एंगल, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी ऑन इट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों पहले तो इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये है इस तरीके से, ये प्रोजेक्टाइल हमने इसको ये किया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इस तरीके से बनाते हैं, ओके। तो दोस्तों ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आप देखना इस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रोजेक्शन किया गया है, ओके। ये जो पूरी रेंज कहलाती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ओके। ये मैक्सिमम हाइट है इस पॉइंट पर, ओके। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये mg है, इस पॉइंट पर है, तो हमें इस क्वेश्चन पूछा भी यही है, ठीक। तो दोस्तों हम इसमें एक काम करते हैं, ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है m, ठीक है, ये mg है, ये वेट है, हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है इस वेट की वजह से। तो सिंपल फार्मूला जो हमारा टॉर्क का जो फार्मूला होता है आर परपेंडिकुलर एफ, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर और ये एफ की वैल्यू mg के बराबर है, क्योंकि इसका वेट जो है m इंटू जी है। और रही बात आर परपेंडिकुलर की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों ये r/2 है, क्योंकि इसकी टोटल रेंज r है, तो मैक्सिमम हाइट पे ये जो होता है ना ये डिस्टेंस हाफ हो जाता है, ये इस टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस ही हो जाएगा। तो मैंने इसको m इंटू जी के साथ r/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो r/mg/2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि r जो रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, u² इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। अब इस वैल्यू को रख दिए, तो ये आपका जो टॉर्क जो होगा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं, ओके, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो mg/2 ये हो गया इंटू u² इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, ओके। ये g से g कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा केवल m इंटू u² इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी, सॉरी दिस वुड बी 2। तो इस तरीके से हम दोस्तों देख सकते हैं जो टॉर्क आएगा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों mu² साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये आपका जो टोटल ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो इस वीडियो को यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी और कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।